इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ क्या होता है, क्या हमको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसका क्या तरीका है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो लोग बिगनर है, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको डर लगता है या जो एक्सपीरियंस भी है लेकिन रिस्क कम लेना चाहते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ईटीएफ पे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का दो जो वर्ड है, एक्सचेंज और ट्रेडेड, इसका कहने का मतलब है कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है जस्ट लाइक स्टॉक्स। तो इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, और ये दोनों पे ट्रेड होता है जस्ट लाइक स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स के तरीके से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। फंड, तीसरा जो वर्ड है इसका फंड। फंड जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में एक्टिव फंड होता है और पैसिव फंड होता है। एक्टिव फंड वो होता है जिसको फंड मैनेजर मैनेज करता है और बहुत सारे स्टॉक्स को वो खरीदता और बेचता है। पैसिव फंड वो होता है जो इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, जिस प्रपोर्शन में इंडेक्स में स्टॉक्स होता है उसी को रेप्लिकेट करता है और उसी में इन्वेस्ट करता है। तो इंडेक्स फंड के जैसा ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से अलग इसलिए है क्योंकि इंडेक्स फंड है, आप एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उससे बाई करते हैं, और ये ईटीएफ जो है वो आप एक्सचेंज पे बाई और सेल करते हैं। बस यही एक मेजर डिफरेंस है ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में, लेकिन दोनों सेम है, दोनों इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करता है। जितना रिटर्न आपको इंडेक्स देता है उतना ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड देता है और लगभग उतना ही रिटर्न आपको ईटीएफ देता है। तो रिटर्न भी लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है इंडेक्स फंड का, वो भी अब, पहले इंडेक्स फंड थोड़ा महंगा हुआ करता था, लेकिन अब जो एक्सपेंस रेशियो है ईटीएफ में, जो चार्जेस आपको लगते हैं, जैसे आप स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं, जैसे एसटीटी हो गया, और भी जो अलग अलग जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आपको यहाँ पे भी ईटीएफ में लगते हैं। और थोड़े बहुत चार्जेस आपको पैसिव फंड होता है, इंडेक्स फंड, तो वहाँ भी देने होते हैं। तो लगभग जो एक्सपेंस होता है वो भी एक बराबर होता है, एक सा ही होता है। तो ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस यही डिफरेंस है कि आप इंडेक्स फंड को आप एएमसी से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बाई करते हैं, और ईटीएफ को आप किसी भी, जो भी आप डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं, जहां भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, वहां पे जैसे आप स्टॉक सर्च करते हैं वैसे आप निफ्टी का ईटीएफ, सेंसेक्स का ईटीएफ, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। ईटीएफ अलग अलग इंडेक्स का होता है, अलग अलग सेक्टर का इंडाइसेस है उसका होता है। अमेरिका की जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 और S&P 500, उसका भी ईटीएफ यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, यानी कि आप अमेरिकन कंपनी में भी ईटीएफ के थ्रू इंडिया से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा। इस ईटीएफ ने, नैस्डैक 100 ईटीएफ पे मैंने वीडियो बनाया था, और इस ईटीएफ ने लगभग 5-6 महीना में एक बहुत ही हेल्दी रिटर्न, लगभग 40% का रिटर्न दिया है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे और भी आपको इन डेप्थ में समझ में आएगा ईटीएफ इन्वेस्टिंग कितना अच्छा हो सकता है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या हमको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जानने से पहले हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपेयर करेंगे स्टॉक से ईटीएफ का, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक्स के जैसा ही होता है। तो जो लोग बिगनर हैं उनके लिए कैसे स्टॉक से अच्छा हो सकता है ईटीएफ, वो हम जानेंगे। एक जो एडवांटेज है, ईटीएफ में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है, वहीं आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि ईटीएफ में आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनियां रहती है। जैसे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें 50 कंपनी है, सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 30 कंपनी है। ऐसे अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करेंगे तो उसमें 10 से 12 कंपनियां होती है। तो अगर वहां पे 1-2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी का जीरो हो भी जाता है तो इंडेक्स हम जानते हैं कि वो ऊपर ही जाने वाला है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन स्टॉक्स में आपका पैसा जीरो हो सकता है अगर आप किसी खराब स्टॉक्स में फंस गए, किसी पेनी शेयर्स आपने खरीद लिया। लेकिन इंडेक्स में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आपको रिटर्न में, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स हमेशा ऊपर जाने वाला होता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है स्टॉक से। एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पे रिटर्न अगर आपको बनेंगे ईटीएफ में तो स्टॉक से कम बनेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप एक अच्छा स्टॉक पिकर है, आप फंडामेंटली जानते हैं एनालिसिस करना और अच्छा पिक करना जानते हैं, अच्छी कंपनी को में आप इन्वेस्ट करेंगे,
तो हो सकता है रिटर्न आपको बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। वेयर एज ETF में क्योंकि इंडेक्स के जितना ही रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको 10 से 14% के आसपास का रिटर्न आपको ETF में मिलता है, और एक्सपेक्टेशन भी आपको इतना ही रहना चाहिए क्योंकि इंडेक्स इतना ही रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज। हम बात कर रहे हैं कैसे हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, तो वो कंप्लीट देखिएगा आप। एक एडवांटेज ये भी है ETF में इन्वेस्ट करने का, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो हो सकता है कि आप स्टॉक से अगर कंपेयर करें तो हो सकता है कि उस सेक्टर का स्टॉक, फॉर एग्जांपल अभी हम IT सेक्टर ले लेते हैं, मान के चलिए 1 या 2 साल में IT अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो उससे अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे जितना अच्छा पूरा IT सेक्टर परफॉर्म करे। हो सकता है कि वो जो स्टॉक्स आपने पिक किया है वो और भी डाउन आ सकता है, नीचे आ सकता है, इसका संभावना रहता है क्योंकि एक किसी सेक्टर में बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। वहीं आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे, अगर IT के ETF में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। वेयर एज अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं या उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप स्टॉक्स पिक करते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप अच्छा स्टॉक्स पिक कर लेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे हमेशा 50-50 का संभावना रहता है, तो प्रोबेबिलिटी पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ETF की तरफ जाता है जहाँ पे डाउनसाइड कम है लेकिन अपसाइड अच्छा खासा है। वहीं स्टॉक्स में डाउनसाइड ज़्यादा है लेकिन अपसाइड एक लिमिटेड अपसाइड होता है, क्योंकि जब भी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है तो उसके कुछ ही स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं। जो मेजर 4, 5, 6 या 7 स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। इससे इंडेक्स का जो रिटर्न होता है वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे अच्छा खासा आता है। तो यहाँ भी अच्छा होता है कि हम इंडेक्स में ETF में इन्वेस्ट कर ले बजाय कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले। एक एडवांटेज है बिगनर्स के लिए कि उनको नहीं पता होता है कि कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है। तो आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि निफ्टी के, सेंसेक्स के आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो आपको अपने से खुद से डाइवर्सिफाई नहीं करना है, यानी और भी अलग अलग स्टॉक्स आपको नहीं बाई करना है। मैं बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, आप जानते हैं खुद से मैनेज करना अपना पोर्टफोलियो का, तो आप स्टॉक्स पिक कर सकते हैं और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गया और एडवांटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या तरीका है, अगर हमको ETF में इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से हमको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे जो लिमिटेड नॉलेज है, मेरे हिसाब से ETF में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ETF में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। 10 से 14% का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इंडेक्स उतने ही ऑन एन एवरेज बेसिस पे उतना ही रिटर्न आपको देते आया है। जो हमारा पास्ट का जो रिटर्न है वो यही दर्शाता है। तो हमको इतना ही रिटर्न पता है कि इतना ही रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न हम तभी ला सकते हैं जब कोई इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज़्यादा अगर करेक्ट हो चुका है, यानी उसमें गिरावट है, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है ETF के थ्रू किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स 20% ऑल टाइम हाई से नीचे है और 20% डाउन है, 30% डाउन है, 40% डाउन है, जितना ज़्यादा डाउन रहेगा आपको अपसाइड उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो कम से कम आपको 20% अगर किसी इंडेक्स में या किसी सेक्टोरल इंडेक्स में, इंडाइसेस में आपको दिखता है, चाहे वो IT का हो गया, फार्मा का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, तो ये सब जो इंडेक्स है अगर आपको 20% से ज़्यादा करेक्शन दिखता है तो हमको पता है कि जो इंडेक्स है वो ऊपर ही जाने वाला है। आज से 1 साल बाद जाएगा, 6 महीना बाद जाएगा या 2 साल बाद जाएगा, ये टाइम हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। तो 20% से ज़्यादा करेक्शन अगर किसी इंडेक्स में है तो उस इंडेक्स में एक अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने का, और मेरे हिसाब से वो एक सही टाइम भी होता है। ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नैस्डैक 100 का, जो मैंने मिरा एसेट का फैंग ETF में इन्वेस्ट किया था, जिसमें लगभग 6 महीना में 40% का रिटर्न है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करके, ETF में भी इन्वेस्ट करके आप 40% तक का रिटर्न, वो भी मात्र 6 महीना में ला सकते हैं। तो ये तभी होगा जब इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20%, 30%, 40%, 35% तक करेक्ट हो चुका है, जहां से आपको अपसाइड बहुत तेज मिलता है और एक बहुत जल्दी, यानी कम टाइम में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में, 1 साल के अंदर भी आपको 30 से 40% रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से
बेस्ट टाइम वही होता है इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट करने का। तो आशा करता हूँ कि ETF क्या होता है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइए। कोई भी आपका सजेशन होगा तो फ्री हो के आप अपना सजेशन कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूं तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ढेर सारे वीडियोज मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे वो भी कितना इन्वेस्टिंग सिंपल हो सकता है और जितना हम इन्वेस्टिंग को सिंपल रखेंगे उतना ही रिटर्न हमको अच्छा मिल सकता है। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।